राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोगों ने ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जिसकी हम लोग आज सेकंड एक्सरसाइज या सेकंड प्रैक्टिस सेट खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके सेकंड प्रैक्टिस सेट। अब सेकंड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग को बेसिक खत्म करते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके अंदर मेजरली तीन चीजें इन्वॉल्व है, तीन छोटे छोटे थ्योरम, हम लोगों को बस वो समझना है। वो समझ लिया तो सारी की सारी प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग उसका है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी मेजरली दो ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या है समझने की कोशिश करना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगे, एक होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसे दो रैंडम ट्राइंगल्स है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बातें पता है जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में पहले से पढ़ी है। क्या बातें है वो? अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इन भाई साहब की हाइट जो होगी वो उन्हीं के अंदर आएगी, बट अगर वहीं पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इनकी हाइट कहां जाएगी? ट्राइंगल के बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये दो केसेस उठाए मैंने, तो इनको कह दिया मैंने ए बी सी, हाइट हो गया एम, ये बोल दिया पी क्यू आर, हाइट को भी मैंने वही पी एम ले लिया पॉइंट को, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो पहला है मेरे पास फॉर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ये लिखा है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, और दूसरा है मेरे पास एप्लीकेशन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग, अब जब भी मैं बात करूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर मैं ये पॉइंट ए जहां से हाइट आ रही है उसको छोड़ दूं तो मेरे पास दो एंगल्स हैं यहां पर जो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो मैं पहले ले रहा हूं लेट एंगल सी बी दी एक्यूट एंगल, मान लिया मैंने एंगल सी इज एक्यूट एंगल। अब एप्लीकेशन कैसा है समझने की कोशिश करना। अगर मैंने बोला ये एंगल सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो देयरफॉर पाइथागोरस का एप्लीकेशन क्या चलेगा? जो मैंने एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड, कौन है सामने वाली साइड? ए बी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। रिमेनिंग दोनों साइड कौन है? ए बी के अलावा ए सी और बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इतना किया। उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल आया तो माइनस टू क्या, कौन सा एंगल उठाया मैंने? सी, तो उस सी से पूरी साइड कवर करिए, सी से पूरी साइड क्या हो जाएगा? सी से बी, यानी ये हो गया सी बी, और फिर उसी सी से हाइट तक चल के जाओ। अगर ये सी से हाइट तक आया तो क्या हो जाएगा? सी एम। तो क्या किया, अगर ये वाला एंगल लिया तो उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम -2 इंटू उसी पॉइंट से जो एंगल कंसीडर किया वहीं से पूरी साइड सी से बी, और फिर उसी पॉइंट से हाइट तक सी से एम, ठीक है। सेम तरीके से मैंने बोल दिया लेट एंगल बी, ये भी तो एक्यूट है ना, एंगल बी बी दी एक्यूट एंगल। अब जैसे ही मैंने कह दिया एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो क्या हो जाएगा? सेम तरीके से ये बी के सामने वाली साइड कौन है? बी के सामने AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। कौन बचा रिमेनिंग टू साइड? AB और BC, तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब एक्यूट एंगल है इसीलिए -2 इंटू क्या हो जाएगा? जो एंगल लिया वहां से पूरी साइड कवर करो, तो B से C इंटू उसी एंगल से हाइट तक B से M। तो ये रहा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं हम लोग सेम चीज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जब मैं बात करूंगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तब इसके अंदर भी ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे? ये एक ही कोना है जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया लेट एंगल Q बी दी ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने मान लिया कि जो एंगल Q है ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो करना क्या, जो ऊपर किया वही,
जो एंगल कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर। तो क्यू के सामने वाली साइड कौन है, पी आर, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो रिमेनिंग दोनों साइड्स क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद ऑब्ट्यूज है इसीलिए +2, एक्यूट के लिए -2, ऑब्ट्यूज के लिए +2, तो क्या हो जाएगा +2 इंटू कौन सा एंगल लिया क्यू, तो क्यू से पूरी साइड कवर करो, क्यू से पूरी साइड क्या है वो वाली आर, तो ये हो गया क्यू आर इंटू क्यू से जाओ हाइट तक, क्या है हाइट एम, तो ये हो गया क्यू एम। तो यहां तक आ गया हमारे पास, ये था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, थर्ड थिंग हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 3 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है इस पे। तो इसका नाम है हमारे पास अपोलोनियस का थ्योरम। अब ये अपोलोनियस थ्योरम जब भी आएगा अपने साथ कुछ चीजें लेके आएगा, क्या वो चीजें समझने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी कुछ बातें दिखी, आपको क्वेश्चन में दिखा मिड पॉइंट, आपको क्वेश्चन में दिखा मीडियन, अगर ये दोनों बातें आपको दिखती है तो एक बार दिमाग दौड़ा लेना कि कहीं अपोलोनियस का क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है ये चीज, तो ये बात हमेशा याद रखना। अब अगर इनकी बात करूं मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मतलब हमको पता है, अगर एक कोई सेगमेंट है तो उसका बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं मीडियन का मतलब क्या है। सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, मैंने क्या किया, मैंने ये साइड बीसी का एक मिड पॉइंट ले लिया जिसको कह दिया एम, ठीक है। फिर ये जो एम है उसको मैंने उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया, तो ये जो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है ए एम, दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन का मतलब क्लियर है। सेम तरीके से अगर साइड लिया ए सी, इन भाई साहब का भी हमने मिड पॉइंट ढूंढा जिसका नाम कह दिया एन, और अगर इस पॉइंट एन को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिया तो जो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है बी एन, दिस इज कॉल्ड एज मीडियन। सेम तरीके से थर्ड साइड के लिए भी जाएगा, ये जो सीपी क्रिएट होगा इसको हम कहेंगे मीडियन। तो आई होप व्हाट इज मीन बाय मीडियन आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसी मीडियन से हमारे पास बनता है अपोलोनियस का थ्योरम। अब वो क्या है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा इसके अंदर, मैंने एक सपोज ट्रायंगल लिया कोई भी, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी, ठीक है। मैंने कोई पॉइंट ले लिया फिर से एम, और मैंने कह दिया इसको मिड पॉइंट, और ये मैंने एम सेगमेंट बना दिया। अब क्या क्या दिया है मेरे पास, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, जो एम है साइड बीसी का मिड पॉइंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है मेरे पास, ए एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो ए एम है ये मीडियन है, ठीक है। तो अब अपोलोनियस का थ्योरम क्या बोलता है समझना, देयरफॉर अपोलो बाय अपोलोनियस का थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा कर देना उसको। अपोलोनियस का थ्योरम क्या है अब समझना। मीडियन क्या है, ए एम कहां से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट ए से, दिख रहा है ये पॉइंट ए, हर क्वेश्चन में सेम तरीके से अप्लाई करना है। जहां से मीडियन स्टार्ट होगा, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है मीडियन। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से मुझे घसरगुंडी दिख रही है, दो, एक ए बी पे एक बी सी पे, स्लाइड करने की जगह दिख रही है, एक ए बी और एक ए सी दिखा, बस। तो ये हो जाएगा ए बी को उठाया ए सी को उठाया, ठीक है। क्या किया उसके बाद, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर। अब भाई साहब 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है ए एम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब एम क्या है मिड पॉइंट है, तो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है मेरे पास बी एम और सी एम, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो, तो मैंने उठा लिया 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर। सेम तरीके से और क्या क्रिएट होगा, अगर बी एम के जगह पे सी एम लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली साइड क्या है 2 टाइम्स ऑफ सी एम का स्क्वायर। दिस इज दी अपोलोनियस का थ्योरम। क्लियर है ये चीज, क्या किया, तो क्या ध्यान में रखना है, पहले तो पकड़ना है कि मीडियन स्टार्ट कहां से हो रही है, जहां से मीडियन स्टार्ट होगी वहां से 2 उतरने की जगह, 2 आपको स्लाइडिंग जगह दिखेगी, ऐसी कुछ तो जगह दिखेगी, ये वाली से जा रहा है ना नीचे ये,
तो उनको पकड़ लिया, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड में से किसी एक को उठा लो। तो ये रहा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में थर्ड थिंग अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा प्रूफ का अलग से, उसमें हम लोग कवर करेंगे, बस ये याद रखना है कि होता क्या है। ठीक है, तो ये रही हमारे बेसिक्स फॉर प्रैक्टिस सेट 2.2। हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 पे देखते हैं क्या है। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर इफ पी क्यू इज 11 पी आर इज 17 एंड पी एस इज 13 देन फाइंड क्यू आर। अब क्या कह रहा है देखो पहले क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, पहले बोला एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, ये जो साइड क्यू आर है उसका एक एस मिड पॉइंट है। फिर दे रखा है पी क्यू 11, फिर बोला है पी आर 17, उसके बाद पी एस, ये आ गई पी एस, इसकी वैल्यू दे रखी है 13। ठीक है, एंड बोला है फाइंड क्यू आर। अब ध्यान से देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, क्या बोला है अभी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट की बात हुई या मीडियन आया तो मतलब पक्का अपोलोनियस आएगा। अब ध्यान से देखो, एस मिड पॉइंट है, उसको सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ा मतलब पी एस मीडियन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज मीडियन of triangle PQR therefore by अपोलोनियस का थ्योरम। क्या हो जाएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम, कहां से स्टार्ट हो रही है मीडियन पॉइंट पी एस से, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से उतरने की जगह क्या है पी क्यू और पी आर, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ मीडियन क्या है मेरे पास, मीडियन है पी एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो एस मिड पॉइंट है तो ये क्यू एस और एस आर सेम होंगे, कोई भी उठा लो, मैंने एस आर उठा लिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस आर का स्क्वायर, जो वैल्यू सब पुट करो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है 17, तो ये हो गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी एस कितना है पी एस दे रखा है 13, ये 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही। ये कितना हो गया 121 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 17 का स्क्वायर इज 289 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 169 प्लस 2 इंटू एस आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो 300 400, ये हो गया 410। ठीक है, ये 200 300, हाँ ठीक है, ये हो गया 410। अब ये कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 169, तो ये हो गया 1 इंटू 2 कितना हो गया 8, 9 इंटू 2 18 का 8 1 कैरी कर गया, 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 1 13 का 3 1 कैरी कर गया, और ये हो गया 2 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 338, मैंने मल्टीप्लाई करके वहां पे भेज दिया, तो 2 इंटू एस आर का स्क्वायर क्या हो रहा है देखो अभी 410 माइनस 338 क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 410 में से 338 गया, कितना बचेगा ये, तो ये हो गया 2 मैंने दे दिया तो हो गया 40 60 70, ये आ रहा है 72, तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ एस आर का स्क्वायर बराबर 72, एस आर का स्क्वायर 2 को वहां भेज दिया तो हो जाएगा 36, स्क्वायर रूट ले लिया तो एस आर आ गया मेरे पास 6, एस आर मिल गया 6। बस मुझे फाइंड क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो मुझे एक बात दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो जरा, मुझे कह रखा है एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब अगर एस मिड पॉइंट है क्यू आर का तो उसकी 2 इक्वल्स पार्ट कर देगा वो, क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा क्यू आर, और मुझे एस आर की वैल्यू मिली है 6, तो ये क्या हो जाएगा एस आर बराबर क्यू आर बाई 2, तो 6 इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 2, 2 को वहां भेज दो तो क्यू आर इज 6 इंटू 2 हो गया 12,
क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज 10, ए सी इज 7, बी सी इज 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू द साइड ए बी। ओके, क्या बोला है देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी, फिर क्या कहा है, ए बी का वैल्यू 10 है, ए सी का वैल्यू 7 है, बी सी का वैल्यू 9 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से ए बी पे जो मीडियन ड्रॉ किया है उसका लेंथ निकाला है, तो मैंने बोल दिया ये पॉइंट एम। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मीडियन सी एम, ये सी एम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला सी एम मीडियन है तो एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। एज सोल्यूशन में क्या हो जाएगा मेरे पास, एज सी एम इज मीडियन देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब अगर एम ए बी का मिड पॉइंट होगा तो ए बी का 2 इक्वल टुकड़ा करेगा, क्या हो जाएगा वो, ए एम is equals to bm is equals to half of ab। तो ये क्या हो जाएंगे, am is equals to bm is equals to ये क्या हो जाएगा, half of 10, क्योंकि ab का वैल्यू है 10 तो ये हो गए 5, ये दोनों 5 5 आ जाएंगे, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो मुझे ये चीज मिल गई। अब अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है, तो मीडियन स्टार्ट कहां से हो रही है, सी से, तो ये 2 टुकड़ा क्या होगा, उतरने की जगह सी से ए, सी से बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय अपोलोनियस का थ्योरम क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी एम का स्क्वायर प्लस दोनों साइड में से कोई एक उठा लो, तो मैंने बोल दिया 2 टाइम्स ऑफ ए एम का स्क्वायर, तो ए सी यानी सी ए कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस सी बी कितना दिया है 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी एम, सी एम की वैल्यू तो पता ही नहीं है, प्लस 2 इंटू ए एम, ये दे रखा है 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 81 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 ये हो गया 50, क्या हो जाएगा ये 120, ये हो गया 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू सी एम का स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे 80 इज इक्वल टू 2 इंटू सी एम का स्क्वायर, तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, तो सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो सी एम इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो सी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 हो जाएगा 4 इंटू 10, तो सी एम आ गया मेरे पास 2√10, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं आगे। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपोलोनियस थ्योरम पे क्वेश्चन है, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है ये, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, फिर से वही चीज, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, यहां दे रखा है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज 290, फिर ए एम की वैल्यू, जो मीडियन है ए एम, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बोल रहे देन फाइंड बी सी, मुझे क्या करना है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कुछ तो दे रखा है, क्या बोला, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC और AB प्लस AC का स्क्वायर 90 दे रखा है, AM का वैल्यू 8 दिया और BC निकाला है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एज AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर बाय अपोलोनियस का थ्योरम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों में से कोई भी एक कॉन्ग्रुएंट साइड उठा लो, क्या हो जाएगा, अब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 290, ये 2 इंटू AB
8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ bm का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 290 माइनस ये 64 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास 64 का डबल हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 2 इंटू bm का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ bm का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 290 माइनस 128 कितना हो जाएगा ये 90 में से 28 गया कितना बचेगा ये 30 62 तो ये आ जाएगा 162। तो ये bm का स्क्वायर इज 162 अपॉन 2 तो bm का स्क्वायर आ जाएगा 162 कितना आ जाएगा ये 81। तो मेरे पास bm आ गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक डायग्राम बना के दिया है। परपेंडिकुलर डाला है, एक कुछ ऐसे किया है, ये P Q T S एंड R। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, इन पहली बात तो इन ट्रायंगल ये वाला PS सेगमेंट PS क्या बोला है, सेगमेंट PS इज मीडियन। ठीक है, पहली बात तो ये बोला है सेगमेंट PS इज मीडियन एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ये बात बोल रखी है और बोला है कुछ तो प्रूफ करके दिखाओ। देन टू प्रूव दैट दो चीजें बोली है। क्या है वो दो चीजें, पहला वो बोल रहा है PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड थिंग प्रूफ करने के लिए कह रहा है PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 का होल स्क्वायर। ये दो चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख जितना टफ रहा है उतना इजी। अब करना क्या है पहले तो वो समझ लो। क्लियर कट मुझे बोला है कि भाई ये मीडियन है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे 2 बार एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। क्या करना है, 2 बार एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। और इन दो इसी पूरे ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल्स है, जो एक एक्यूट ट्रायंगल है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे क्या करना है, एक्यूट वाले पे वो उसका एप्लीकेशन, ऑब्ट्यूज वाले पे उसका एप्लीकेशन लगा के थोड़ी सी चीजें करनी है, आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है देखो, पहले बोला है PS इज मीडियन। ठीक है, PS मीडियन है, इसका मतलब S क्या हो जाएगा, S इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। अब अगर S मिड पॉइंट है तो उसका 2 इक्वल टुकड़ा करेगा, क्या हो जाएगा वो 2 इक्वल टुकड़ा, QS इज इक्वल टू SR। ये दोनों क्या होंगे, QR का आधा होंगे। चलो एक बात तो मुझे मिल गई। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब इसी के अंदर क्या ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या, दिखा, हाँ दिखा। तो अब मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस का एप्लीकेशन अप्लाई करना है। और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब यहां 2 एंगल्स है, एक ये वाला एक ये वाला। तो पहला क्वेश्चन, सर इसके अंदर कौन से वाले एंगल के लिए पाइथागोरस का एप्लीकेशन यूज करना है, तो उसका आंसर है हम लोग यहाँ पे वो वाला एंगल यूज करेंगे जो एक्यूट के साथ साथ ऑब्ट्यूज का भी आंसर दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले कोने की बात कर रहा हूं तो PQT में ये एक्यूट एंगल का काम कर रहा है, बट जैसे ही मैं इस तरफ आ जाऊंगा तो वो PSR में ऑब्ट्यूज एंगल का भी काम कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसी एंगल को पकड़ूंगा और यहीं पे एक बार एक्यूट एंगल और दूसरी बार ऑब्ट्यूज एंगल का एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे, हमको हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, इन ट्रायंगल PQS
एंगल पी एस क्यू इज एक्यूट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने बोल दिया एंगल पी एस क्यू एक्यूट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले का स्क्वायर कौन है, ये पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। अब ये एक्यूट है इसीलिए -2 इंटू क्या करना है, जो एंगल कंसीडर किया है वहां से पूरी साइड, तो ये S से Q यानी ये आ गया QS इंटू S से T, तो यानी आ गया ST। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये हो गया PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस, यहां पे QS दिख रहा है क्या, QS क्या है, QR/2, तो ये क्या हो जाएगा, QS का स्क्वायर हो जाएगा QR/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू, देखो फिर से QS आया, क्या है QR/2 इंटू ST, तो ये क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, इसको पहले लिख रहा हूं, माइनस QR इंटू ST, इसको पीछे भेज रहा हूं, प्लस QR/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया क्या सेकंड वाला। ठीक है, अब सेम तरीके से फर्स्ट वाला भी होगा, कैसे हो रहा है देखो, अब ये इसी के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे ये PSR और यहीं से एक और बाहर निकल रहा है जो उसकी हाइट है, क्या है ये T, ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है देखो। फिर क्या करना है अब इसके अंदर, इन ट्रायंगल PSR, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इन ट्रायंगल PSR एंगल PSR इज obtuse angle, therefore by application of Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, इस वाले के सामने वाली साइड का स्क्वायर क्या हो गया, ये PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू S से पूरी साइड क्या हो जाएगा, SR इंटू S से हाइट तक, ये हो गया ST, क्या हो जाएगा, ये PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर प्लस, अब ये SR की वैल्यू क्या है मेरे पास, QR/2 डाल दो, प्लस 2 इंटू SR का वैल्यू है QR/2 इंटू ST, क्या हो जाएगा देखो, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इसको पहले लिख रहा हूं QR इंटू ST प्लस इसको पीछे लिख रहा हूं, ये हो गया QR/2 का होल स्क्वायर। यही था फर्स्ट वाला, देख लो जरा, यही प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बेस्ड था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जो बेस्ड था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, अब उस रेक्टेंगल के अंदर इंटीरियर में एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट T, बस इतनी बात दे रखी है और मुझे ये चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, और ये प्रूफ करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने AB ड्रॉ किया है पैरेलल टू SR, और ये AB भी किस तरीके से ड्रॉ किया है, इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये A, T और B एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये बातें प्रूफ करनी है। तो अब इसके अंदर करना क्या है, हम लोग एक चीज समझते हैं पहले। तो अब इसके अंदर हमको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट थिंग, कैसे और किस पे और कहां अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखो, इसी के अंदर ऐसे कुछ एक फिगर क्रिएट हो रहा है, एक ये वाला और कुछ ऐसा, नाम लिख देता हूं, ये पॉइंट है T, यह है P, यह है S, यह है Q, यह है R। क्रिएट हो रहा है ऐसे। अब ये दोनों के दोनों ध्यान से देखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के अंदर पाइथागोरस का थ्योरम एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते वक्त भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैंने इस वाले एंगल को एक्यूट लिया, तो जो बगल वाला ट्रायंगल है उसमें इसके सामने वाला यानी यही वाला एक्यूट लेंगे आप लोग, तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने यहां से ये एक्यूट लिया और यहां से इसको माना और इस पे एप्लीकेशन अप्लाई किया,
तो आंसर नहीं निकलेगा। तो एक बात का खास ध्यान रखना है कि एंगल बगल बगल वाले ही चाहिए। अगर मैंने ये वाला एंगल उठाया तो उसके लिए ये वाला ही वर्क करेगा, ठीक है। अब पाइथागोरस का थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, यहाँ पे ये ए है और ये बी, ये लोग क्या ये परपेंडिकुलर होते हैं ना, बट मुझे दिया नहीं है। तो मुझे पहला एम है ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये प्रूफ करना है। और जैसे ही प्रूफ करूंगा इन दोनों पे पाइथागोरस का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या करना है आप समझो। पहला एम है उनको 90 प्रूफ करना है। अब उसके लिए मेरे पास क्या दिया है, देखो मेरे पास एक बात बोल रखी है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी क्या, PS पैरेलल होगा QR के एंड PQ पैरेलल होगा SR के, ये एक बात। और दूसरा वो लोग इक्वल भी होंगे, इसका मतलब ये जो PS है ये बराबर मिलेगा आपको QR के एंड जो ये PQ है ये बराबर मिलेगा SR के। चलो ये बात यहां तक ठीक। अब मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है जरा समझना। मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि ये जो AB है ये पैरेलल है SR को, सही है। अब ध्यान से देखना, ये PQ SR को पैरेलल है, AB भी SR को पैरेलल है। इसका मतलब ये PQ और AB भी पैरेलल होंगे क्या, इसका मतलब ये PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू SR, और जो तीनों लाइन दिख रही है तीनों के तीनों पैरेलल होगी क्या, दिख रहा है ये चीज। चलो एक चीज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है मेरे पास इसके अंदर। देखो अब जैसे ही मैंने बोला कि ये PS बोला है क्या मैंने, हाँ ये मैंने बोला है PS पैरेलल है QR को, तो ध्यान से समझना इसके बीच में ये A है, यहाँ पे B है और दोनों के दोनों एक लाइन में है। अगर मैंने बोला ये PS ये BR को पैरेलल है तो इनका छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट लाइन पे आने वाला ये AB ये भी BR को पैरेलल होगा क्या, होगा ऑब्वियसली। अगर ये दो लाइन से एक दूसरे को पैरेलल है, इन दोनों को अगर सेम पॉइंट से कट कर रहा हूं मैं सेम जगह से, तो जो बचा हुआ हिस्सा भी पैरेलल होगा। इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसी बातें दिख रही है क्या कि ये जो AS है ये पैरेलल होगा BR के। यहां तक की बात क्लियर है क्या। अब समझना मैंने क्या किया, इन क्वाड्रिलेटरल कुछ किया, ये दिख रहा है क्या ASRB ASRB, क्या क्या हो रहा है मेरे पास इन क्वाड्रिलेटरल ASRB। मैंने अभी अभी प्रूफ किया है कि AB और SR पैरेलल है, AB is parallel to SR एंड और एक बात क्या प्रूफ किया है, AS is parallel to BR किया है प्रूफ। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला ये PQ और SR एक दूसरे को पैरेलल है और इक्वल है, सेम तरीके से AB भी इन दोनों को पैरेलल है। इसका मतलब ये AB और SR भी सेम सेम निकलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये PS और QR एक दूसरे को पैरेलल है और मैंने प्रूफ किया उनका स्ट्रेट लाइन में तोड़ने वाला एक टुकड़ा, मतलब दोनों को सेम पॉइंट से सेम लाइन पे तोड़ रहा हूं मैं। AS और BR ये भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक। एक और बात समझो, PQRS रेक्टेंगल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, कंफर्म होगा। तो इसका मतलब जब मैं क्वाड्रिलेटरल ASRB की बात करूंगा तो ये दोनों तो कंफर्म 90 डिग्री के होंगे। अब बचे ये इन दोनों का सम भी 180 आने वाला है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम होता है 180। और मुझे एक बात पता है कि ये पैरेलल है इसको, तो अगर ये इसको पैरेलल होगा तो ये दोनों एंगल भी सेम सेम निकलेंगे। क्या हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट अप्लाई करूंगा तो ये दोनों इंटीरियर एंगल मिलेंगे और इनका सम 180 आएगा। तो अगर वो चीज लगाओ तो ये 90 होगा तो ये भी 90 आना चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो ASRB है ये भी एक रेक्टेंगल है, क्यों, अपोजिट साइड पैरेलल है और चारों के चारों कोने का चारों के चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के। कैसे, समझ में आया क्या। देखो फिर से बता रहा हूं, ये SR है और ये AB है, देखो जरा, ठीक है। और ये एक ऐसी लाइन दिख रही है,
मैंने इसको मान लिया ट्रांसवर्सल और ये पहले से 90 दे रखा है, ठीक। तो टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट अप्लाई किया तो ये दोनों एंगल इंटीरियर है और उनका सम 180 आता है, तो ये 90 का होगा तो ये भी कंफर्म 90 का आएगा। सेम तरीके से यहां पे भी अप्लाई होगा, वो ये 90 का है तो इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से ये भी 90 का आएगा। मतलब चारों के चारों एंगल का सम 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। मैंने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल ASRB इज रेक्टेंगल। अब जैसे रेक्टेंगल प्रूफ किया ये भी 90 का आ गया, ये भी 90 का आ गया, मतलब ये दोनों भी मुझे 90-90 के मिल गए। अपने को जो चाहिए था वो काम हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। मैं बोल रहा हूं अब इन ट्रायंगल क्या ले लूं मैं, TPS एंगल, ये वाला कौन सा एंगल, TSP, एंगल TSP इज एक्यूट एंगल। तो देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये एंगल लिया तो इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा देखना, इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर क्या होगा, ये PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम, किसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा PT का स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं TP, PT नहीं लिखते हुए TP लिखता हूं, TP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला एंगल लिया, यहां से पूरी साइड क्या हो जाएगा SP, इसको लिख रहा हूं मैं PS इंटू ये क्या हो जाएगा SA, यानी इसको लिख रहा हूं AS, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा वाला है, इसको बोल रहा हूं TQR, इन ट्रायंगल TQR, एंगल कौन सा ले रहा हूं, R वाला, तो एंगल TRQ इज एक्यूट एंगल। जैसे ही मैंने इसको एक्यूट एंगल बोला बाय पाइथागोरस ऑफ बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर कौन है, TQ का स्क्वायर, तो ये आ गया TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा देखो, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम, तो TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये लिया तो यहां से पूरी साइड RQ, यानी इसको लिख दिया QR इंटू यहां से हाइट तक, तो ये हो गया BR, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो ये तो मैंने काम कर दिया। अब आगे क्या है जरा देखो, मैंने एक बात स्टार्टिंग में लिखी है, क्या लिखी है स्टार्टिंग में, PQRS रेक्टेंगल है, मतलब ये चीजें है मेरे पास। सेम तरीके से ये भी तो रेक्टेंगल है छोटा वाला, अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, AS बराबर होगा BR के, और दूसरी चीज AB बराबर होगा SR के। ये बातें भी तो मेरे पास है ना, इसको साइड में लिख के रख लिया, आगे इसका भी काम आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल पे पाइथागोरस का एप्लीकेशन लगाया, दो चीज निकाली। अब क्या करना है, जो दो चीजें मिली ना उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो इक्वेशन 1 और 2 है सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, TP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर माइनस 2 इंटू PS इंटू AS, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है मुझे TQ का स्क्वायर, TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ QR इंटू BR, ऐसे कुछ आ रही है। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले की साइड पलट जाएगी, मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, TP का स्क्वायर माइनस TQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा, TS का स्क्वायर माइनस TR का स्क्वायर, इन दोनों में से सब्सट्रैक्शन किया, अब यहां पे ये प्लस PS का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब ये बाजू ये वाले क्या है, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ PS AS, ये क्या, ये देखो प्लस हो गया, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ QR BR, यहां तक ठीक है। अब देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे,
ये आ गया टी पी का स्क्वायर माइनस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब यहां जो चीजें लिखी यहाँ पे कुछ लोग सिमिलर है, देखो जरा कौन कौन सिमिलर है। अगर यहाँ पे देखो पी एस क्यू आर के बराबर है और पी क्यू एस आर के बराबर है, तो पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो क्या पी एस और क्यू आर साथ में है कहीं पे? जरा देखो, ये दिखा, ये पी एस और क्यू आर हमने यहीं पे लिखा है ना, देखो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, दो, इसका मतलब इनकी वैल्यू सेम है। और देखो ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गए। यहां तक ठीक। अब जरा यहां पे आओ, एएसपीएस की बात करो। एएस किसके बराबर है? देखो बी आर के बराबर है, दिख रहा है। एएस जो है बी आर के बराबर है, मतलब ये एएस इसके बराबर है, ठीक, एक वैल्यू सेम है। और दूसरा जो पीएस है, पीएस क्या वो क्यूआर के बराबर नहीं है? ये देखो यहीं पे लिखा है, ये जो पीएस है ये क्यूआर के बराबर है। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है यहां पे 2 टाइम्स ऑफ एएस पीएस एएस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये पीएस किसके बराबर है? बीआर के, तो इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ पीएस बराबर है क्यूआर के और एएस बराबर है बीआर के। तो दोनों वैल्यू सेम है क्या? देखो ना, ये वाली भी, तो यहां से ये दोनों भी कैंसल्ड। बचा क्या मेरे पास? बचा टी एस का स्क्वायर माइनस टी आर का स्क्वायर। अब माइनस वालों को यहां भेज दो, ये माइनस को यहां भेजा, उस माइनस को वहां भेजा, तो क्या हो जाएगा? टी पी का स्क्वायर, ये माइनस यहां आके प्लस हो गया, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये टी एस का स्क्वायर एज इट इज, ये वहां चला गया, प्लस टी क्यू का स्क्वायर। अब क्या यही चाहिए था? जरा एक बार चेक कर लो, टीपी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर है, उसके बाद टी एस टी क्यू, टी एस टी क्यू, जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये क्वेश्चन में किया क्या किया? मेरे पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल दे रखा था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी और उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके अंदर जो छोटा रेक्टेंगल बन रहा था ए एस बी आर, उसको भी मैंने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, रेक्टेंगल प्रूफ किया और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाई। क्या प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की? कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उतना लिख के मैंने साइड में रखा। फिर मैंने क्या किया? अब जैसे रेक्टेंगल प्रूफ किया, ये दो ट्रायंगल निकल करके आए और इन दोनों ट्रायंगल में सेम साइड्स के एक्यूट एंगल को उठाया और पाइथागोरस का एप्लीकेशन फॉर एक्यूट एंगल लगाया और दो इक्वेशन निकल गई। अब ये जो दो इक्वेशन थी, मैंने उनके साथ क्या किया? उनको सब्सट्रैक्ट किया, बस जैसे ही सब्सट्रैक्ट किया एक इक्वेशन आई। अब उन इक्वेशन में कुछ चीजें कैंसिल हो गई। कैसे कैंसिल हुई? जो मैंने रेक्टेंगल प्रूफ करके साइड्स निकाल के रखा था, वहां से कुछ चीजें कैंसिल्ड हो गई। जैसे ही कैंसिल हुई, जो चीजें बची थी उनमें से निगेटिव वाले को यहां वहां भेजा, तो जो चाहिए था वो मिल गया। सेम चीज आएगी अगर आपने ये वाले एंगल को एक्यूट मान के सेम प्रोसेस किया, यहां तक का तो सोल्यूशन सेम होगा, यहां चेंज होगा, यहां पे ट्रायंगल वही रहेगा, बस एंगल चेंज होगा और जो इक्वेशंस आएंगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। अगर आप ये करोगे और सेम प्रोसीजर सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म हो गई। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।